देखने और सुनने वालों को नईम खान का सलाम। शाद रहें, आबाद रहें। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से शुक्रिया। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया बराए करम ज़रूर कर ले, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पाकिस्तान शोबिज़ की दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा, हरफन मौला, सीनियर वर्सटाइल अदाकारा, गुलकारा, मेज़बान, राइटर व प्रोड्यूसर बुशरा इंसारी ने शादी के 36 साल बाद तलाक ले ली। इकबाल हुसैन से 2019 में दूसरी शादी की पहली बार खबरें मंजर आम पर आई। बुशरा इंसारी ने भारतीय फिल्मों की पेशकश क्यों ठुकरा दी और किस वजह से काम ना कर सकी। बुशरा इंसारी और मुसर्रत नज़ीर का आपस में रिश्ता क्या था। बुशरा इंसारी शादी और तलाक की खबरें अखबारात की ज़ीनत आजकल बनी हुई हैं। इनको इकबाल अंसारी से तलाक क्यों लेना पड़ी, ये सब कुछ बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। बुशरा इंसारी 15 मई 1954 को कराची में पैदा हुई। वो मारूफ सहाफ़ी, दानश्वर, फिल्म डायरेक्टर अहमद बशीर की साहबजादी हैं। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के लेडी ग्रिफिन स्कूल से हासिल की और लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन से एफए किया और पिंडी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और साथ साथ उन्होंने मौसीकी की बाकायदा तरबियत हासिल की। बुशरा इंसारी ने कम उम्री में ही टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और बच्चों के प्रोग्राम कलियों की माला में कई गाने गाए। 11 जून 1978 को इकबाल इंसारी से शादी हुई। बुशरा इंसारी ने अदाकारी का आगाज़ इकबाल इंसारी की प्रोडक्शन हाउस में बनने वाले ड्रामे से किया। इसके बाद वो मुसलसल ड्रामों में काम करती हुई नज़र आई और आज तक वो कर रही हैं। बुशरा इंसारी मज़ाहिया अदाकारी के साथ साथ वो संजीदा अदाकारी में भी उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। बुशरा इंसारी के यादगार ड्रामे और टेली फिल्में: माई चीमी का फ़ैसला, अभी तो मैं जवान हूँ, खाला गरम मसाला, मोहे भूल गए सांवरिया, 50-50, शोशा, रंग तरंग, नीली धूप, दिल ने कहा, मकान, अमराव जान अदा, महरुल निसा। इसके अलावा बेशुमार टीवी ड्रामों में वो अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं। आजकल उनका सुपर ड्रामा तेरे बिन, जो सिर्फ ना पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को अपने सहर में जकड़े हुए है। इनकी फिल्में जवानी फिर नहीं आनी, हरमन जहाँ, जवानी फिर नहीं आनी 2, इसके अलावा बेशुमार उन्होंने फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बुशरा इंसारी को इनके फ़नी खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 1989 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। हम ख़वातीन लीडर एवार्ड्स की तरफ से 17 इम्तियाज़ और 2020 में इनको 17 इम्तियाज़ के लिए नामज़द हुई। 23 मार्च 2021 को सदर पाकिस्तान की जानब से सालाना सिविल अवार्ड्स के दरमियान आर्ट के शोबा में खिदमत के सिलसिला में इन्हें 17 इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा बेशुमार एजाज़ात से इनको नवाजा गया। बुशरा इंसारी मुसर्रत नज़ीर क्या लगती हैं? मुसर्रत नसीर बुशरा इंसारी की चाची लगती है, क्योंकि इनके शोहर यानी कि मुसर्रत नज़ीर के शोहर डॉक्टर अरशद मजीद, जो कि इनके वालिद बुशरा इंसारी के वालिद अहमद बशीर के फ़र्स्ट कज़न हैं। तो अरशद मजीद बुशरा इंसारी के चाचा हैं, तो उसी हवाले से मुसर्रत नज़ीर इनकी चाची लगी। बुशरा इंसारी ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इनको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफ़र हुई, लेकिन हालात के ठीक ना होने की वजह से वो काम ना कर सकी। फ़िल्म का नाम दिल धड़कने दो में इनको अनिल कपूर की अहलिया का किरदार के हवाले से रब्ता किया गया था और फिल्म में दिल धड़कने दो में इन्होंने अनिल कपूर की अहलिया का किरदार अदा करना था, लेकिन वो कर ना सकी क्योंकि मुल्की हालात ना ठीक होने की वजह से। एक और फिल्म भारत के एक बड़े प्रोडक्शन के बैनर तले बनने जा रही थी, केसरी,
केसरी में उनको अक्षय कुमार की मां का किरदार की ऑफ़र हुई। ये एक सिख ख़ानदान की सरबराह थी और एक और फिल्म करण जौहर के साथ इनकी बात चल रही थी, लेकिन मुल्की हालात ठीक ना होने की वजह से वो बात भी लटक गई। रिसेंटली 2023 में इनको फिल्म एक आर्ट मूवी खामोश पानी के लिए ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की तालीम की वजह से और दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी के बाइस वो काम ना कर सकी। बुशरा अंसारी का कहना है कि इस हक़ में हूँ कि दोनों मुल्कों के फ़नकार एक दूसरे की फ़िल्मों में काम करें। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तानी फ़नकार भारतीय फ़िल्मों में काम करें और भारतीय फ़नकार पाकिस्तानी फ़िल्मों में काम करें। तो दोस्तों, अगर बात करें बुशरा अंसारी की शादी के हवाले से, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ताहम उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि उनकी शादी दूसरी कब और कहाँ हुई। बुशरा अंसारी की ड्रामा साज इकबाल हुसैन से दूसरी शादी की खबरें पहली बार नवंबर 2019 को आई थी और इस वक्त ड्रामा निगार इकबाल हुसैन ने अदाकारा से शादी की खबरों की तरदीद की थी। इसके बाद अगरचे बुशरा अंसारी ने पहले शोहर से तलाक लेने का एतराफ़ किया था, ताहम उन्होंने वाज़ह तौर पर खुलकर दूसरी शादी का एतराफ़ नहीं किया था। अब उन्होंने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में दूसरी शादी का एतराफ़ करते हुए ये भी इंकशाफ किया है कि पहले शोहर हिदायतकार इकबाल अंसारी से 36 साल बाद तलाक लेने से कबल वो इनसे एक दहाई तक अलहदा रही थी, जिसकी वजह से कभी किसी को खबर ना हुई। बुशरा अंसारी ने पहली बार जनवरी 2020 में एक इंटरव्यू में अपनी तलाक पर खुलकर बात की तो बताया था कि इन्हें तलाक लेने में काफ़ी अरसा गुजर चुका है। इसके बाद उन्हें दिसंबर 2020 में एक और इंटरव्यू में बताया था कि शादी के कुछ अरसा बाद ही वो तलाक लेना चाहती थी, लेकिन बच्चों की वजह से उन्होंने 36 साल सब्र किया और बच्चों के बच्चे होने के बाद तलाक ली। उन्होंने दोनों इंटरव्यू में तलाक लेने का साल तो नहीं बताया था, ताहम उन्होंने बताया था कि शोहर के साथ ज़हनी हमआहंगी ना होने की वजह से उन्होंने तलाक ली है। अब अदाकारा ने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि तलाक लेने से कबल वो एक दहाई तक शोहर से अलग रही थी। बुशरा अंसारी ने एक और बार फिर बताया कि उन्होंने शादी के 36 साल बाद ऐसा करने पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने साबिक शोहर इकबाल अंसारी की तारीफ़ें करते हुए इतराफ़ किया कि अच्छे डायरेक्टर और ड्रामा निगार हैं, उनसे इनकी ज़ाती मामलात बेहतर ना चल सके, जिसकी वजह से इन्हें तलाक लेना पड़ी। इनके मुताबिक इकबाल अंसारी अच्छे वालिद हैं और ताहाल वो अपनी बच्चों से राब्ते में हैं और उन्होंने इनसे तलाक लेने के बारे में मुतअद्दिद बार फैसला किया था, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से खामोश हो जाती थी, मगर जब मामला हद से गुजर गया तो उन्होंने तलाक ले ली। बुशरा अंसारी ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो ताहाल इकबाल अंसारी के राब्ते में हैं और हर दूसरे तीसरे दिन शोहर और बच्चों पर किसी न किसी मामले पर बातचीत होती रहती है। बुशरा अंसारी ने दूसरी शादी पर भी बात की और कहा कि इनका ताल्लुक उम्र से नहीं होता, लेकिन ये सच है कि फ़ैसला करना बहादुरी का काम होता है। सीनियर अदाकारा ने समाज को उन्होंने कहा समाज तो कोई काम करने नहीं देता, लेकिन उन्होंने किसी को खातर खा ना लाते हुए ख़ुद को दूसरा मौका दिया और शादी कर ली। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि पहले शोहर से अलहदगी के बाद कई साल तक वो सिर्फ़ इसी वजह से महफूज रहीं कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि शोहर से खफा हूँ और किसी को कोई इल्म ना होने की वजह से इन्हें किसी ने शादी की पेशकश ही ना की थी। अगरचे उन्होंने इंटरव्यू में पहली तलाक और दूसरी शादी पर बात की, ताहम उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ह नहीं किया कि इनकी तलाक कब और कहाँ हुई और दूसरी शादी कब और कैसे हुई। बुशरा अंसारी ने कहा कि मैं दूसरी बार सच्ची मोहब्बत मिलती है, ताहम मैं इन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ। एक बार फिर इतराफ़ करते हुए कहा कि दूसरी शादी का, ताहम उन्होंने ये वाज़ह नहीं किया कि इनकी दूसरी शादी कब और कहाँ कैसे हुई। बुशरा अंसारी का कहना है कि मुक़द्दर अल्लाह की मर्ज़ी से जो काम कर रहा होता है, हमें नहीं मालूम होता कि किसी का ज़िंदगी में आने और जाने का क्या मकसद है। ज़िंदगी में मोहब्बत का दूसरा मौका इत्तेफाक से मिला है, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी में ये
دوسرا موقع آئے، یہ ضروری نہیں۔ عام طور پر اس عمر میں دوسری محبت یا دوسری شادی کو معاشرے کی جانب سے قبول نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ کے اپنے گھر والے بھی اسے قبول نہیں کرتے، لیکن مجھے کم از کم ایسے کسی رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔